हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 जो कि क्लास 10th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके एक जो सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पीछे की वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9th में है उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दिया था एक ही वीडियो में। तो ये जो क्लास 10th का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, उसका यूज़ क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये जितने भी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 को, यानी जो जिसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आता है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको समझाने वाला हूँ। तो ये इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर बात करते हैं जो ये फॉर्मूला दे रखा है ये कैसे यूज़ किया जाता है। पहले तो थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया क्यों गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी हमारा ये जो यहाँ पर दिख रहा है कार्टेशियन, ये जो हमारा इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि जो पीछे की वीडियो में जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ये ग्राफ होता है, इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो इसमें ये 4 पार्टीशन और होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें क्या देखो, इसमें ये एक पॉइंट यहाँ पर क्यू दे रखा है, एक पॉइंट पी। तो अगर कोई बोल दे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखो अगर सीधा सीधा डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो इसको किस तरीके से निकाला जाता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला दे रखा है इसका यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई भी दो पॉइंट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट ले रखे थे पी और क्यू, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है, पी क्यू लिया है। अगर आपके पॉइंट ए बी होंगे तो आप ए बी ले सकते हो, बी सी जिस मतलब जैसे पॉइंट हो वैसे उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस ग्राफ में मैंने पॉइंट लिए पी और क्यू, इनके बीच का मैं डिस्टेंस निकालूंगा कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। तो अब बात करते हैं ये x2 और x1 होते क्या है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे दोनों पॉइंट्स के। तो यहाँ पर जो ये देखो ये होता है हमारा x, ये होता है y, ये भी क्या होता है x, ये y। तो यहाँ पर भी xy है, यहाँ भी xy है। तो एक काम करते हैं, इसको हम x1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x2, और इसको लेंगे y1 तो उसको क्या लेंगे y2। तो ये ध्यान रखना, जिसको आप x1 मान रहे हो तो उसी के साथ वाला जो कोऑर्डिनेट, जो देखो x को तो हम एब्सिसा बोलते हैं, उसके साथ में जो ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू होगी उसको क्या मानोगे y1। वैसे यहाँ पर देखो ये आपका x2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको x1 मानते हो तो ये आपका क्या होगा y1 और ये x2 और y2 होएगा। तो हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। अब करना क्या है, जो भी इनकी वैल्यू होगी इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x2 की जगह कितना लिखा हुआ 4, तो हम क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं माइनस के 3। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये क्या है उसका स्क्वायर प्लस, अब y2 की वैल्यू यहाँ पर कितने है हमारी 2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, और फॉर्मूले में क्या माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो उसको यहाँ पर देते 4 और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तब इसको अब कुछ नहीं करना, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। वैसे ही -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका आंसर कितना आने वाला है 49 प्लस 4 53 आंसर आ जाएगा। यानी अगर इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस निकालने की बात किया जाए तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा √53 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई दो पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं -3 और -3। ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ 3 और 1। अब मैं बोल दूँ इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, तो उसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको मिटा देता हूँ। अब पहले तो आपको इन पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी, क्या मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी। तो हमें डिस्टेंस किसका निकालना है ए बी का, और फॉर्मूला तो ये रखना है अंडर रूट। ठीक है, अब x2, अब देखो x2 x1 मान लेना है। अगर मैं मान लो इसको x1 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x2,
इसको मैं y1 मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x1 x2 और y1 y2 हमने ले लिया है। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है x2, तो हमारा x2 यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 3 माइनस। अब x1 कितना है -3 है, तो उसको -3 इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो उसको ब्रैकेट में -3 रख लेते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने वैल्यू रख चुका हूँ, उसको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है। तो 3 तो 3 रहेगा, अब इस ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 3 आ जाएगा उसका स्क्वायर प्लस। अब इसको माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन होने के बाद अच्छे ही ब्रैकेट रखिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 1 + 3 कितना देगा पर 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 + 3 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस वैसे 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व कर देना है, कितना आने वाला है 30 और 40 और ये आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है 52 होने वाला है। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये एक वीडियो क्लास 10th वालों के लिए थी, तो ये उनके चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है। तो इसका फॉर्मूले का यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, तो आपको कमेंट कर देना है, मैं उस पर सारी वीडियोस बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होने वाली है हमारी सेक्शन फॉर्मूला पे, तो उस सेक्शन फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है जो कि अगली एक्सरसाइज होने वाली है, तो उसके ऊपर अगली वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।